जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय संविधान, जय प्रकाश, जय सुभाष। आज चंद अखबारी खबरों के साथ आपके बीच में हाजिर हो गया बंदा इन प्रकाश। आज 24 जनवरी 2023 दिन मंगलवार। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस ढेर सारे लोगों ने मनाया और आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जा रही है। बिहार से यूपी, बिहार में बड़े पैमाने पर, अन्य जगहों पर भी मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, खासतौर से हिंदी भाषी प्रांतों में कर्पूरी ठाकुर जी भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की देन। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, कई बार मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर ने कहा अति पिछड़ों को भागीदारी मिले, हिस्सेदारी मिले, आरक्षण अनुसूचित जाति तक ही सीमित न रहे, पिछड़े वर्ग की तमाम जातियों को आरक्षण मिले, यहां तक कि गरीब सवर्णों को आरक्षण की देन कर्पूरी ठाकुर फार्मूला। महिलाओं को आरक्षण मिले और मिला, उन्होंने आरक्षण दिया कर्पूरी ठाकुर फार्मूले की तरह। तो इसलिए आज बहुत से लोग इस पक्ष में हैं कि फिर से कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू, ताकि केवल कुछ लोगों को ही नहीं, आरक्षण का दायरा बढ़े, आरक्षण का लाभ बड़े पैमाने पर वंचितों को मिले। इसके लिए कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू किया जाए। और जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी भी इस बात की पक्षधर है कि अति पिछड़ों को भी, सर्वाधिक पिछड़ों को भी हर स्तर पर हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले। इसीलिए माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी मंडल कमीशन के साथ साथ मंडल कमीशन में उल्लिखित एलआर नायक की सिफारिशों की भी वकालत करती हैं छेदीलाल साथी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए, वकालत करती है रोहिणी आयोग जो भारत सरकार ने बनाया, उसको जल्दी से लाओ, संसद के पटल पे रखो, जनता तक पहुंचाओ, क्या है उसमें, इस बात की वकालत माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी करती है। और उत्तर प्रदेश में जस्टिस राघवेंद्र कुमार कमेटी जो लागू की नहीं की जा रही है, लेकिन रिपोर्ट आ गई। किसने किया था? उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने राघवेंद्र कुमार, इलाहाबाद के जस्टिस राघवेंद्र कुमार को अध्यक्षता में कमेटी बनाई। उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया कि भाई 7% पिछड़ों को, 9% अति पिछड़ों को, 11% सर्वाधिक पिछड़ों को। अब क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, लागू कीजिए। जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट। आज 24 जनवरी को विभिन्न स्थानों पर भी ये बातें उठेंगी। जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल की ओर से चित्रगुप्त रिजॉर्ट्स में संगोष्ठी रखी गई है लखनऊ में, और चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के द्वारा, जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा, संपूर्ण क्रांति जागरण मंच के द्वारा, विभिन्न संगठन उनके द्वारा भी विभिन्न स्थानों पर कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा के लिए संगोष्ठियां रखी गई हैं। कल एक पटेल जी से बातचीत हुई तो उन्होंने ककराही में, गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र, अयोध्या के ककराही में, गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में भी एक विद्यालय में कर्पूरी ठाकुर की जयंती का कार्यक्रम रखा गया है विभिन्न स्थानों पर। तो ठीक है, आज का अखबार देखते हैं। आज के अखबार में दैनिक जागरण, ये मुख्तार अब्बास व मालिनी को सम्मान। उत्तर प्रदेश दिवस की पूर्व संध्या पर बुद्धिजीवियों को सम्मानित किया गया। रंग भारती और उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद की ओर से स्वास्थ्य भवन के प्रेक्षागृह में यह कार्यक्रम
आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम रहा इसमें, और विभिन्न लोगों ने, विभिन्न बुद्धिजीवियों ने इसमें हिस्सा लिया। ये विज्ञापन बहुत छपते हैं अखबारों में। ये बहुत कठिन जानर है रोमांटिक कॉमेडी, ये रणवीर का है। वही लोकगीतों व फाक की बयार। फाक का समय आ गया है और ये होलिकोत्सव की तैयारी लोगों की शुरू हो गई है। ये लखनऊ विश्वविद्यालय है, 1272 सीटों पर होंगे पीएचडी के दाखिले। धर्म की जय और अधर्म का नाश हो, ये लखनऊ में एक यज्ञ चल रहा है, उस पर ये है हनुमान सेतु के निकट। बालिकाओं को दिलाया शिक्षा अधिकार। ये डॉक्टर वंदना मिश्रा काम कर रही हैं। केंद्रीय योजना से मिली सहायता तो कंचन ने लिखी उद्यम की सफल गाथा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सदैव क्रांति का रास्ता चुना, ये योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवर्तन चौक स्थित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके पराक्रम की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। पढ़ाई के दौरान उनका चयन उस समय की प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा में हो गया था, लेकिन उन्होंने सेवा ज्वाइन नहीं की, क्योंकि उन्हें देश को गुलाम बनाने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। आंदोलन के दौरान नेताजी को ऐसे कई अवसर मिले जिसके जरिए वह देश की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, लेकिन इससे इतर उन्होंने सदैव क्रांति का मार्ग चुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के आंदोलन में नेताजी द्वारा किए गए योगदान के लिए के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2021 को इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। नेताजी ने देश के हर नागरिक के मन में राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा हो, इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीयता के मार्ग का सदैव अनुसरण किया और देशवासियों को इसके लिए प्रेरित किया। वह जर्मनी, जापान और सिंगापुर में रहकर वहां के भारतवंशियों के साथ मिलकर देश की आजादी की अलख जलाते रहे। उन्होंने देश की आजादी के लिए जिन मार्गों का उस कालखंड में अनुसरण किया, उसमें आजाद हिंद फौज जीता जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, निश्चित रूप से यह नेताजी जैसे सपूतों और आजादी के महानायकों के सपनों को साकार कर रहे हैं जो उन्होंने देखा था। नेताजी ने देश को सुरक्षित और स्वावलंबी बनाने के लिए जो सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो ये बाद वाली बातें राजनीतिक ज्यादा है। नरेंद्र मोदी ने कहा हर महीने नेताजी से संबंधित फाइल का खुलासा करेंगे। एक दो कुछ फाइलों को लाया, उसके बाद काम रोक दिया। अब पूछता है भारत कि जब आपने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइलें सार्वजनिक की जाएंगी, तो फिर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कीजिए उसको। नेताजी, देश चाहता है कि नेताजी की गुमशुदगी से रहस्य उठाया जाए। ये बात जो भी नेताजी के समर्थक हैं और खासतौर से जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको समझना चाहिए और नेताजी से संबंधित जो भी रहस्य है, जो भी गुमशुदगी की परत दर परत है, जो भी आयोग है, उन सबको जनता के भी सार्वजनिक करना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो नेताजी का भी जाति से बंधा होना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस जाति से स्वामी विवेकानंद थे, उसी जाति से नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। और उस जाति विशेष में पैदा होने के कारण जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद को अपमान का, उपेक्षा का, तिरस्कार का सामना करना पड़ा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज भी स्वतंत्र भारत में भी उस जाति में पैदा होने के कारण ये सब उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा विभिन्न लोगों का कहना है जो जाति के विशेषज्ञ लोग। अब फिर देखते हैं क्या कुछ खास है। और
अस्पतालों के निर्माण व दवा उत्पादन में निवेश की अपार संभावना। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी का बयान है। बयान बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। काम अस्पताल में जाकर के देखो, और इसी का परिणाम आने वाले चुनाव में जनता देगी। कांग्रेस के नेता भी बहुत अच्छे अच्छे बयान देते थे। 30 साल पहले जो लोगों को 87, 88, 89 का पीरियड याद है, या इसके पहले भी, तो एक से एक बयानवीर होते थे। एक कमी नहीं आने दूंगा, संसाधनों की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूंगा। अब जनता जान चुकी है, पब्लिक है, सब जान चुकी है कि बयान कितने अच्छे हैं और काम कितना अच्छा है। 6000 में बिक रहा 1 यूनिट खून, हम नहीं कह रहे हैं, आज दैनिक जागरण 24 जनवरी 2023 लखनऊ से छपा कह रहा है। आ गई इसलिए कहानी, यही कहानी है शिक्षा की, चिकित्सा की, हर जगह की, हर सरकारी व्यवस्था की। क्यों? क्योंकि वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा के लोग, संपूर्ण क्रांति की विचारधारा के लोग, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विचारधारा के लोग नहीं हैं। इसलिए शासन में, प्रशासन में, उद्योगासन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा के लोगों को पहुंचाना होगा। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विचारधारा के लोगों को पहुंचाना होगा। अन्यथा ये सब लुटेरे देश को लूटते रहेंगे, जनता को कूटते रहेंगे, जनता आह आह करती रहेगी। परमवीरों के नाम पर 21 थी। जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने किया स्वागत। ये प्रिया की मौत में हत्या की एफआईआर। एसआर ग्लोबल स्कूल प्रबंधन ने पिता से कहा कि 5वें तल से गिर गई थी छात्रा। ये विद्यालयों में जब कब बच्चों की रहस्यमयी मृत्यु का प्रकरण आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हत्याएं हैं, कुछ लोग कहते हैं आत्महत्याएं हैं, कुछ लोग कहते हैं दुर्घटनाएं हैं, परंतु रहस्य कानूनी पेचीदगियों में, शासन प्रशासन की फाइलों में दब करके रह जाता है। 28 जनवरी को कार्यक्रम रहेगा जवाहर भवन, चित्रगुप्त आश्रम में। चित्रगुप्त आश्रम में कार्यक्रम रहेगा जवाहर भवन में। 2 बजे से 4 बजे तक रहेगा। राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों पर चर्चा, खास तौर से कायस्थ समाज की, खेती बचाओ बेटी बचाओ आंदोलन पर विशेष बातचीत। और 4 बजे से चित्रगुप्त संध्या, भजन संध्या, जिसमें भगवान चित्र से संबंधित भजन कीर्तन का गायन होगा। बलदाऊ जी स्वास्थ्य के अगुवाई में, रहनुमाई में। चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के साथी वहां मौजूद रहेंगे। और 2 से 4 के बीच में चर्चा पर चर्चा, समाज की समस्याओं पर रहेगा, देश की समस्याओं पर रहेगा। ये दिल्ली तक जुड़े तार, रोजाना 50 यूनिट खून का कारोबार। लारी कार्डियोलॉजी यानी अव्यवस्था का सेंटर। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का निर्देश बेअसर। हम नहीं कह रहे हैं, दैनिक जागरण कह रहा है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे मरीज। गंभीर मरीज को नहीं किया गया भर्ती। इमरजेंसी में ओपीडी पंजीकरण काउंटर तक जिम्मेदार नहीं। 5 घंटे लाइन में लगे, नहीं हुआ पंजीकरण। रिपोर्ट दिखाने के लिए भी भटक रहे मरीज। ये छाप रहा है दैनिक जागरण। लारी कार्डियोलॉजी सेंटर में डॉक्टर और स्टाफ बेड 80, डॉक्टर 10, रेजिडेंट डॉक्टर 20, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियन 150। ये उन्नाव के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पर 22.66 लाख ऐंठने का मुकदमा हुआ दर्ज। पीजीआई के वृंदावन योजना निवासी सोनभद्र सीएमओ कार्यालय में तैनात संजय स्थाना को जमीन दिलाने का झांसा देकर उन्नाव स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार ने 22 लाख रुपए ऐंठ लिए।
रुपए वापस लौटाने के नाम पर आरोपित अब जान से मारने की धमकी दे रहे। तहरीर आरोपित संदीप कुमार, राजेंद्र सानू आदि ने दिया हुआ है। ये रेल कबाड़ से बनेगा जहाज, चौराहे पर दिखेगा। ये G20 के तहत बच्चों की कार्यशाला में निर्णय लिया गया। हिस्ट्री सीटर संघ जन्मदिन मनाने वाले दरोगा हटे। ये समाचार है। पिता पर लगाया शारीरिक शोषण का आरोप, मुकदमा। एक गोमती नगर विस्तार से 19 वर्षीय युवती ने अपने पिता पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक कुछ दिनों पहले मां से आप बीती बताई। मां द्वारा विरोध करने पर पिता ने गाली गलौज कर उसकी खूब पिटाई की। घर में अकेला देख वह संबंध बनाने का दबाव बनाते हैं। इंस्पेक्टर गोमती नगर विस्तार विनय कुमार चतुर्वेदी के मुताबिक पीड़िता की तहरीर पर मंगलवार को मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये मेट्रो परियोजनाओं में सहयोग करेगा जर्मनी। 10 युवाओं व 6 मंगल दलों को विवेकानंद राज्य पुरस्कार। यूपी दिवस पर कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं के कारण और निवारण। ये सड़क दुर्घटना कैसे होती है उस पर एक लेख है, तो इसको देखते हैं। चूंकि तमाम सड़क हादसे ड्राइवर की थकान या झपकी लगने के कारण होते हैं, इसलिए इस मामले में सतर्क करने वाली तकनीकें विकसित करना उपयोगी होगा। नव वर्ष के आगमन पर जब पूरा देश उत्साह और नई आशाओं से लबरेज था, तब राजधानी दिल्ली में एक हिट एंड रन केस ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। इससे कुछ ही दिन पहले क्रिकेटर ऋषभ पंत एक सड़क हादसे में बाल बाल बचे। पिछले वर्ष सितंबर के महीने में जाने माने उद्योगपति साइरस मिस्त्री तो ऐसे भयानक सड़क दुर्घटना के शिकार बने कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये कोई इक्का दुक्का मामले नहीं है। भारत में हर साल करीब 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। कितने? 1.5 लाख लोग। और अगर यही 1.5 लाख लोगों में से 1,500 किसी मिशन के लिए समर्पित हो जाए, आंदोलन के लिए समर्पित हो जाए, तो बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। यह स्थिति तब है जब भारत में विश्व के तकरीबन 10% वाहन ही हैं, लेकिन सड़क हादसों में 1/4 लोग भारत में जान गंवाते हैं। कहीं न कहीं सड़क सुरक्षा के बिंदु पर आकर जुड़ती है। ये हमें यही स्मरण कराते हैं कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारे लिए तत्काल कितना महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि हम सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित कैसे बनाएं। दिल्ली हिट एंड रन केस के तुरंत बाद कई तरह की मांगे सामने आई। उनमें दिल्ली पुलिस में नई भर्तियों से लेकर आरोपित ड्राइवर को मौत की सजा देने जैसे मांगे शामिल हैं। लेकिन क्या ऐसे कदम कारगर होंगे? सड़क हादसे क्यों होते हैं? इसके मुख्यतः 6 कारण हैं। पहला, अंधाधुंध रफ्तार के कारण। दूसरा, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के कारण। तीसरा, नशे में गाड़ी चलाने या गाड़ी चलाने के दौरान नींद आने के कारण। चौथा, खस्ता हाल सड़कों या उन पर अतिक्रमण के कारण। और पांचवा, गाड़ियों की खराब हालात। और आखिरी कारण है तत्काल चिकित्सा सहायता की अनुपलब्धता के चलते, माने तत्काल चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण। अंतिम कारण, सड़क हादसों से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है तकनीक में निवेश करना। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक बड़ी सहायक हो सकती है। वाहनों को AI से लैस करके उनकी ट्रैकिंग संभव है। इसमें वाहन की ड्राइविंग और रफ्तार के पैटर्न पर नजर रखी जा सकेगी और ड्राइवर का संपर्क स्टीयरिंग व्हील से टूटते ही पता लगाकर ड्राइवर को सतर्क किया जा सकेगा। यदि हम इसे GPS से जोड़ दें और जियो फेसिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल करें तो शहरी एवं दुर्घटना आशंकित क्षेत्रों में वाहनों की अधिकतम गति को अपने आप से नियंत्रित कर सकेंगे जिससे हादसे का खतरा कम हो जाएगा। इसी तकनीक का इस्तेमाल रात के वक्त या घने कोहरे के समय भी किया जा सकता है। क्योंकि तमाम सड़क हादसे ड्राइवर की थकान या झपकी लगने के कारण होते हैं, इसलिए इस मामले में सतर्क करने वाली तकनीकें विकसित करना उपयोगी होगा। ऐसी तकनीकों में स्टीयरिंग व्हील के पैटर्न से लेकर ड्राइवर की आंखों और चेहरे की लगातार निगरानी की जाती है ताकि उसकी थकान का पता चल सके।
इस प्रकार के सिस्टम को सभी ट्रकों और बसों के लिए अनिवार्य किया ही जाना चाहिए, क्योंकि उनके चालक अक्सर रात के समय और कई घंटों तक लगातार वाहन चलाते हैं। अन्य देशों के उदाहरणों पर गौर करें तो ऑस्ट्रेलिया ने प्रायोगिक तौर पर इग्निशन लॉकिंग सिस्टम लागू किया है, जिसमें जब ड्राइवर अपनी श्वास का सैंपल देता है तभी उसकी गाड़ी स्टार्ट होती है। अगर उसने शराब पी रखी है तो उसका वाहन चालू ही नहीं होगा। यह लॉक सिस्टम ड्राइवर की फोटो खींचकर अधिकारियों को सतर्क कर देगा। सिंगापुर में मैंने एक स्टार्टअप देखा जो हेलमेट के लिए वायरलेस सेंसर बनाता है। यह चालक को पहुंचाने वाली किसी भी सीट की खबर उसकी लोकेशन के साथ उसके परिवार और दोस्तों को देता है, जिससे उसका बचाव तत्काल संभव हो सकता है। यह उन मामलों को कम कर देगा जिनमें किसी व्यक्ति की जान समय पर मदद न मिल पाने के कारण चली जाती है। ऐसे ही नवाचारों के जरिए हमारी सड़कों को भी स्मार्ट बनाए जाने की जरूरत है और मानवीय निर्भरता को कम करते हुए ट्रैफिक नियमों को एआई के इस्तेमाल से लागू किया जाना चाहिए। एआई पर आधारित आसान तरीकों से किसी भी ओवरलोडेड ट्रक और ट्रॉली को ट्रैक किया जा सकेगा और उनके आकार को देखकर उन्हें रोका जा सकेगा। सड़कों पर रोशनी को कई गुना बेहतर किया जा सकता है। इसी प्रकार सड़क पर चल रहे पुराने और क्षतिग्रस्त वाहनों का पता भी एआई का इस्तेमाल कर सुगमता से लगाया जा सकता है। निस्संदेह तमाम सावधानी बरतने के बावजूद सड़क हादसों को पूरी तरह रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन उसके बाद लोगों की जान बचाने के उपाय तो किए ही जा सकते हैं।